आगे धकेल दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता, मगर कि एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा। आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसे ही होगा, गुमान ने इसे गौरा। मगर मैं एक निवाला भी नहीं ले सकता, मगर कोई वजह कि मैं आदमखोर नहीं हूँ। आंटी के हाथ से चम्मच गिर गया। क्या बकवास! वो हकलाई, मगर गुमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर इसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? हुन्हा गुमान ने तन से कहा। मैं तुमको एक नजर देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। क्या कहा चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत तन्हा मुसाफिर को कत्ल करने की। इसके गोश्त का खाना बना तुम बेचारे लोगों को खिलाती हो, और हर या अवसर आधी रात को जंगल में दबा देती हो। उफ, इतना बड़ा जुर्म! तुम चुड़ैल नहीं हो तो और क्या हो? तुमको ये सब कुछ कैसे पता चल गया, और इतनी जल्दी? आंटी गुमान को मुफ्त मालूमात पर इतनी हैरान हो गई कि वो अपना दिफा करना भी भूल गई। मुझे सब मालूम है, कहो तो तुम्हारा कत्ल कई हुई लोगों की तादाद भी बता दूं। गुमान ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। आंटी टेकी हुई अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक वो बात करने के काबिल भी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। गुमान के आंखों में न जाने क्या था कि चंद लम्हों के बाद आंटी ने शिकस्त तस्लीम करके आंखें झुका ली। मगर मिस्टर गुमान, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? आंटी ने अपना पत्ता खेला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमको पहचान नहीं सकी। तुम भी तो मेरे राह की मुसाफिर हो। तुम भी वही डाकू हो ना, पुलिस जिसके पीछे है। इसके बारे में बार बार टीवी पर ऐलान किया जा रहा है। बोलो, जवाब दो। गुमान बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं वही डाकू हूँ जिसकी खबर टीवी पर चल रही थी। चंद लम्हों बाद इसने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं कुछ रोज तुम्हारे सराय पर ठहरूंगा और तुम कोई चाल नहीं चलोगी, और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। गुमान इसको वीरान करके अपने कमरे में बंद हो गया। आंटी बंद दरवाजे को घूरती रह गई। कमबख्त मनहूस डाकू कहेगा। उससे आंटी मीना का बुरा हाल था। एक तो शिकार हाथ से निकल जाने का दुख था, दूसरा सा खौफ सता रहा था। अगर इसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो सीधी सीधी फांसी हो जाएगी। मुझे तो उन लोगों की तादाद भी याद नहीं है जिनको मैंने सचमुच में भून डाला था। शिकार हाथ से निकल जाने का दुख था, दूसरा सा खौफ सता रहा था। अगर इसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो सीधी सीधी फांसी हो जाएगी। मुझे तो उन लोगों की तादाद भी याद नहीं है जिनको मैंने सचमुच में भून डाला था।